नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क अवश्य लगाना है और याद रखना है सोशल डिस्टेंसिंग। स्कूल की छुट्टियां इसीलिए हुई है ताकि गैदरिंग ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए वो मेंटेन रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल के अंदर बच्चों के आने पर पाबंदी लगाई है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप अवश्य स्कूल आइए, लेकिन अपने माता पिता से लिखित में परमिशन लेकर आएंगे कि उनकी जिम्मेदारी होगी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। अब कल जो पढ़ा था उससे आगे से शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था, कल और परसों के लेसन में, यानी पहले के 2 लेसन के अंदर हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में और दूसरा पढ़ा था RH कारक के बारे में। इसके अलावा RH कारक का महत्व क्या है। RH कारक का महत्व रक्तदान के समय भी होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था गर्भ रक्ताणु कोरकता, और गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में अब किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। आज हम इससे आगे देखते हैं कि रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली जो जीन है, ये जीन कौन सी है, इसके कौन कौन से वेद स्वरूप होते हैं, यानी इसके कौन कौन से एलिल्स होते हैं, और किस प्रकार से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। परीक्षा में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है AB रक्त समूह वाली महिला की शादी O रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से हो तो संतानों में संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम इससे जो पहले पढ़ रखा है हमने उससे आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो रुधिर वर्ग है, इस रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली जो जीन है, इस जीन को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इस I के 3 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। पहला होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है I0, या इसको हम फिर स्मॉल I के अंदर भी दर्शाते हैं। तो इस I जीन जो रुधिर वर्ग का निर्धारण करेगी उसके हम पढ़ते हैं 3 एलील्स, 3 प्रकार के विपर्यासी स्वरूप है, IA, IB, I0। अब IA जो होता है यह रुधिर वर्ग, जो रुधिर वर्ग है, इस रुधिर वर्ग A का निर्धारण करती है। जहां पर भी IA आएगी वहां पर रुधिर वर्ग A हो जाएगा। जो B है यह रुधिर वर्ग B का निर्धारण करेगी, और I या I0 यह O रुधिर वर्ग के लिए काम में ली जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो रुधिर वर्ग A और B, यह जीन जो होती है यह प्रभावी जीन होगी। B रुधिर वर्ग वाली जीन भी, ये भी प्रभावी होती है। लेकिन दोनों जीन अगर एक साथ आ जाती है तो यह सह प्रभावी हो जाती है। अगर दोनों जीन एक साथ आएगी तो व्यक्ति के अंदर जो रुधिर वर्ग होगा वह रुधिर वर्ग हो जाता है AB हो जाता है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से मैंने बताया था कि I0 या I यह रुधिर वर्ग O के लिए जिम्मेदार है, और यह जीन जो होती है यह अप्रभावी प्रकार की होती है, यानी अपनी समयुग्मजीय अवस्था में होगी तो O रुधिर वर्ग को उत्पन्न करेगी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर यह जीन किसी और के साथ में विषम युग्मजीय अवस्था में आई है तो उस प्रभावी जीन के लक्षणों को प्रकट करेगी और उसका रुधिर वर्ग वही हो जाएगा जो जीन वहां पर उपस्थित है। तो इस I जो है, इस I के 3 विपर्यासी स्वरूप होते हैं, यह हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब जो रुधिर वर्ग है, इन रुधिर वर्गों का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला है रुधिर वर्ग A। अब रुधिर वर्ग A है तो इस A का जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप यानी जीनीय संरचना के आधार पर देखें
तो रुधिर वर्ग ए इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में है तो इसका रुधिर, अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में है तो इसका जीनोटाइप होगा IA। यह समयुग्मजीय अवस्था है, यह शुद्ध गुणा वाली अवस्था है। और दूसरा अगर देखें तो इसमें आता है IA और स्मॉल i, या हम इसको I शून्य से, यह विषम युग्मजीय अवस्था हो जाएगी। तो रुधिर वर्ग ए के लिए दो प्रकार के जीनोटाइप होंगे, यह शुद्ध गुण यानी समयुग्मजीय अवस्था, दोनों जीन एक जैसी है। यहाँ पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन है। प्रभावी जीन अपने लक्षणों को प्रकट करेगी, अतः यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो रुधिर वर्ग होगा वह ए ही होगा। तो ए के लिए दो जीनोटाइप हो गए। इसी प्रकार से अगर हम रुधिर वर्ग बी के बारे में देखेंगे तो बी के बारे में तो IB और IB ये तो हो गई समयुग्मजीय अवस्था, क्योंकि दोनों जीन एक जैसी है, इसे हम कहेंगे शुद्ध गुण। और दूसरा होता है वह है IB, और इसके साथ में आती है अप्रभावी जीन I यानी I शून्य, जो O के लिए होती है। अब यहाँ पर B यह विषम युग्मजीय अवस्था, यह समयुग्मजीय अवस्था, यानी B के लिए भी जो जीनोटाइप है वो दो प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का रुधिर वर्ग था AB। अब AB के अंदर क्या प्रोसेस होता है? इसके अंदर IAB होगी और इसके अंदर IB प्रकार की जीन भी है। दोनों जीन आपस में मिलकर यहाँ पर सहप्रभाविता को प्रकट करती है, तो उस व्यक्ति के शरीर में रुधिर वर्ग हो जाता है AB, और AB के लिए जो जीनोटाइप होता है वह एक ही होता है। और अंत में बचता है वह है रुधिर वर्ग O यानी शून्य। अब इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर हम लिखेंगे I शून्य, या तो ऐसा लिख दो, या फिर इसका जीनोटाइप हम इस टाइप से लिख सकते हैं स्मॉल I और स्मॉल I। तो किसी भी रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली जो जीन है I, इस जीन के 3 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। और जो रुधिर वर्ग है 4 प्रकार के, इन रुधिर वर्गों का जो जीनोटाइप है वह होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 प्रकार का जीनोटाइप होगा। कौन सा रुधिर वर्ग किस प्रकार का है, कैसा है, ये सारी की सारी बातें जीनोटाइप के आधार पर डिस्कस की जा सकती है। और जीनोटाइप के आधार पर ही हम यहाँ पर इनकी वंशागति के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो यह एक सामान्य सी परिकल्पना है। I रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली जीन, इसके 3 विपर्यासी स्वरूप, 3 होती है मतलब युग्म विकल्पी, जिसको हम कहते हैं एलील। IA प्रभावी, IB भी प्रभावी, IA रुधिर वर्ग A के लिए है, B रुधिर वर्ग B के लिए है, और I शून्य रुधिर वर्ग O के लिए, तब समयुग्मजीय अवस्था में। अब यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को हम अलग अलग प्रकार से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। संभावनाएं पूछी जाती है कि संभावना क्या है। सबसे पहले जो यूनिवर्सल प्रश्न आता है कि कोई पुरुष या स्त्री, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं कि ये पुरुष है, इसका रुधिर वर्ग है AB, और एक स्त्री है उसका रुधिर वर्ग होता है O। अब इनकी संतति में संभावित रुधिर वर्ग कौन कौन से होंगे? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मेंडल के नियमों को देखते हुए हमें यहाँ पर डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कहते पुरुष के अंदर शुक्राणु बनेंगे, महिला के अंदर अंडाणु बनते हैं। तो यहाँ पर जो जीन होते हैं, जीन अलग अलग होते हैं। जो AB है, अब इस AB का जो जीनोटाइप होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें दिक्कत न हो। पर इसका जीनोटाइप होता है IA IB, और इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल I। इसको हम इस टाइप से बना देते हैं। जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे। IA ये अलग हो गया, IB ये भी यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ पर एक ही प्रकार के जीन होंगे, स्मॉल I और स्मॉल I। ये अलग अलग प्रकार के जीन अलग अलग प्रकार के युग्मकों के अंदर। सपोज यह नर युग्मक इस अंड कोशिका को या फिर नेक्स्ट को निषेचित करता है,
या फिर यह दूसरे वाला पहले अंडाणु को, या फिर इसको अगर निषेचित करें तो क्या क्या संभावनाएं बनती है। IA इसके साथ में है तो IA स्मॉल i, यह एक इसका इसके साथ में कॉम्बिनेशन होगा, तो इसी प्रकार से होगा IA स्मॉल i, इसका इसके साथ में कॉम्बिनेशन है तो IB स्मॉल i, और इसका भी होगा IB और स्मॉल i। अब अगर हम देखें तो यहां पर उत्पन्न होने वाला रुधिर वर्ग कौन सा होगा, A, यहां पर भी रुधिर वर्ग होगा A, यहां पर होगा B और यहां पर होगा B। इस प्रकार से देखें तो पुरुष या महिला AB है, स्त्री या पुरुष O प्रकार का है, तो उसमें या इनकी उत्पन्न होने वाली संतानों में संभावित रुधिर वर्ग या तो A होगा या फिर B होगा। AB और O इसमें से किसी का भी नहीं होगा। पैतृकता की जानकारी के लिए इस प्रकार के वंशागति को देखते हुए हम बता सकते हैं कि किसी बच्चे के जैविक पिता कौन है, यह प्रारंभिक स्टेज पर होता है। तो पहली स्थिति आ गई जिसमें AB और O वाला है, लेकिन दूसरी एक स्थिति आती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि संभावित रुधिर वर्ग कौन से होंगे। जैसे एक पुरुष है, उस पुरुष का रुधिर वर्ग A है, और स्त्री है, इसका रुधिर वर्ग मान लो कि पूछा गया है कि AB है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में रुधिर वर्ग होने की या रुधिर वर्ग जो होगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी क्या संभावना होगी। तो यहां पर थोड़ा सा अलग से पैटर्न होगा, क्योंकि पुरुष A है। अब ये A कैसा है, क्या संयुग्मजी है, क्या ये शुद्ध गुण वाला है, क्या फिर ये संकर गुण वाला है। तो हमें दोनों को देखते हुए यहां पर उसके बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर परीक्षा में स्पष्ट लिखा होगा कि पुरुष अगर A है तो किस प्रकार का है, संयुग्मजी अवस्था वाला है या फिर विषमयुग्मजी अवस्था वाला है, तो उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ होता है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कि पुरुष जो है A है, अब A के बारे में हमें पता है कि A जो होता है इसकी जीनोटाइप दो प्रकार के होते हैं, IA और IA। ये एक टाइप का जीनोटाइप हो गया, और दूसरा होता है IA और स्मॉल i। ये दो प्रकार के जीनोटाइप है। अब पहले जीनोटाइप को लेकर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ऐसा हो तो संतति किस प्रकार की होगी। जैसे हम यहाँ पर A के लिए बात करते हैं, तो पहले हम इसका जीनोटाइप यहाँ पर बना देते हैं दोनों का। ये होगा IA, सपोज यह समयुग्मजी अवस्था में है, तो इसकी संततियों में रुधिर किस प्रकार का होगा उसको हम पहले देख लेते हैं, और ये है ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं युग्मक बनेंगे, तो IA और IA, यहां पर दो प्रकार के युग्मक होंगे, IA और IB। अब पहला युग्मक पहले के साथ या फिर दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ या दूसरे के साथ, यह संभावनाएं होती है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो IA इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो IA और IB, इसका इसके साथ होगा तो IA और यहां पर होगा तो IA और IB। इस प्रकार से यहां पर बनते हैं। अब यहां पर रुधिर वर्ग A होगा, यहां पर AB होगा, यहां पर A होगा और यहां पर AB होगा। अगर पुरुष जिसका रुधिर वर्ग A है यह अपनी समयुग्मजी अवस्था में होगा तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि संतति के अंदर संभावित रुधिर वर्ग या तो A होगा या फिर AB होगा। इसके अलावा तीसरा कोई रुधिर वर्ग नहीं होगा। अब इसी पैटर्न को हम वापस यहां पर देख लेते हैं कि जो पुरुष है, यह पुरुष यहां पर A रुधिर वर्ग वाला है, लेकिन यह A रुधिर वर्ग यहां पर कैसा है, यह विषम युग्मजी है। तो क्या कंडीशन यहां पर उत्पन्न होती है। तो पहले हम इसका जीनोटाइप लिख देते हैं IA स्मॉल i, क्योंकि ये विषम युग्मजी अवस्था में संभावना है कि वो या तो शुद्ध अवस्था का होगा या फिर इस अवस्था का। प्रश्न आता है कि संतति में संभावित
रुधिर वर्ग कौन से होंगे, तो हम लिखेंगे कि संभावित रुधिर वर्ग ए या ए बी वाला, और यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है उसको भी देख लेंगे, उसको भी हम साथ में इंक्लूड कर लेंगे। और यहाँ पर अगर है तो हमें सर्वविदित है कि ये आई ए और आई बी प्रकार का ही होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है पैटर्न इसका। यहाँ पर बनने वाले युग्मक यह होगा प्रभावी जीन वाला आई ए, ये हो जाएगा अप्रभावी जीन वाला, जबकि यहाँ पर चूंकि ये दोनों एक साथ थे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे। अब पहला युग्मक, इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाए सरल अवस्था में, तो इनके नीचे पहले डॉट लगा दो इस टाइप से, तो अच्छी तरीके से बढ़िया बन जाएगा। पहला दूसरे के पहले से, पहला दूसरे के दूसरे से, फिर दूसरा दूसरे के पहले से, और फिर तो यहां पर जो क्रिस क्रॉस बनता है वो अच्छा बन जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो यहां पर होगा आई ए, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है तो आई ए आई बी, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है तो आई ए स्मॉल आई, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है तो आई बी स्मॉल आई। इस प्रकार से यहाँ पर संतति में रुधिर वर्ग बनेंगे। यह रुधिर वर्ग ए होगा जो समयुग्मजीय अवस्था है, यहाँ पर ए बी होगा, यह सप्रभाविता होगी। यहाँ पर भी रुधिर वर्ग ए होगा लेकिन ये विषमयुग्मजीय अवस्था है, और यहाँ पर रुधिर वर्ग बी होगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आ गए। अगर पुरुष समयुग्मजीय अवस्था में था रुधिर वर्ग ए वाला तो यहाँ पर ए और ए बी दो रुधिर वर्ग हुए, लेकिन अगर ये विषमयुग्मजीय अवस्था में होगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ए और ए बी के साथ में बी रुधिर वर्ग भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें आराम से इस प्रकार से परेशान पूछे जाने पर हम इसको सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो किसी भी रुधिर वर्ग के बारे में जैसे प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है, एक कोई महिला थी, उस महिला के मतलब बहुत सारी लड़कियों के बाद में लड़का हुआ, एक दूसरी महिला भी उसी के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, दोनों की डिलीवरी एक साथ हुई, एक की लड़की हुई एक की लड़का हुआ, लेकिन चूंकि बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ रहती है तो पहली महिला ने दूसरी महिला के बच्चे पर अपना आधिपत्य कर लिया कि बच्चा मेरा है। तो उस बच्चे के पैतृक माता पिता की जानकारी को प्राप्त करने के लिए संभावित तरीके सबसे पहले तो इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन चूंकि वो मानवता की बात होती है, मानव के लिए होता है, तो मानव जो होता है ज्यादा अग्रेसिव होता है, तो फिर वो कोर्ट वगैरह की धमकियां देते हैं, तो क्या करते हैं उसका डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। लेकिन इस विधि के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके जैविक माता पिता कौन होंगे उस बच्चे के जिसके ऊपर दो माओं ने अपना अधिकार जताया है। तो यह एक कॉमन तरीका है, साधारण तरीका है, इसके द्वारा हम आसानी से अपना प्रश्न कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे जरूर लिखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसके बारे में आप लोगों को और बता दूंगा। संभावित प्रश्न जो आते हैं उसको मैं लिख दूंगा। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल कोविड नियमों का पालन करें ताकि हमारे जीवन में इसके बारे में कोई दिक्कत न हो। हम लगातार पढ़ें, प्रोग्रेस करें।